नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना और अपने घर वालों का ध्यान भी दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अपने स्टैटिक जीके में। मैंने कल की क्लास में आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाया था, ठीक है, आपने वो क्लास जरूर देखी होगी। और आज हम स्टैटिक जीके में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। आपको पता है पेट की बात करें उसमें तो स्पेशली इसका नाम भी लिखा है और अन्य किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रमुख देश और उनके कौन कौन से राष्ट्रीय खेल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चलिए, और एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। आपको सारा याद हो जाएगा, क्लास में अलग से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए, हम बात करेंगे, पहले अपने भारत की बात कर ले। तो याद रखना, हम भारत की बात करें तो हॉकी, आपको भारत के बारे में तो पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। और जब आपको भारत के बारे में पता है तो आपको पाकिस्तान के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो जो राष्ट्रीय खेल भारत का है वही किसका है, हॉकी का। आपको दो नाम याद हो गए होंगे, भारत पाकिस्तान दोनों कैसे, हॉकी। आगे देखो, स्पेन की बात करें, स्पेन का क्या है, सांड युद्ध है। इसको कैसे याद करेंगे आप, स्पेन, पेन का मतलब क्या होता है, पेन का मतलब होता है दर्द। बोलते हैं ना बहुत पेन हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द कब होगा, जब सांड युद्ध होगा, यानी कि जब सांड का युद्ध होगा, जब सांड आपस में लड़ेंगे, पेन, स्वाभाविक बात है पेन होगा ही। तो स्पेन, तो आप कहेंगे पेन दर्द हो रहा था कब, जब सांड का युद्ध हो रहा था। याद हो गया होगा आपको। अब बात करेंगे इसकी, हम कनाडा की बात कर लेते हैं। तो याद रखना, कनाडा, ये आइस हॉकी भी है इसका, और इसका लाक्रोसे भी है। आइस हॉकी कब होगी, शीत ऋतु में, और लाक्रोसे कब होगी, ग्रीष्म ऋतु में। इसको कैसे याद करेंगे बताइए। हम आइस हॉकी, आइस माने बर्फ होती है, और बर्फ कब जमती है, तो आप कहेंगे शीत ऋतु में। कब, शीत ऋतु में। लाक्रोसे याद रखना, ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हम बात करेंगे। दोनों को क्या है, तो आप कहेंगे दोनों के क्रिकेट है। आपको पता है कि विश्व में नंबर 1 की टीम ऑस्ट्रेलिया हमेशा से रहती है। तुम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या उसकी इंग्लैंड की बात करें, दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्रिकेट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, चूंकि अब आपको पता है क्रिकेट का जन्म किस देश से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। तो जहां से जन्म हुआ है तो वहां का राष्ट्रीय खेल तो होगा ही होगा। तो ये क्रिकेट कहाँ का है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का है, साथ ही साथ ये इंग्लैंड का भी। तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड क्रिकेट, भारत पाकिस्तान हॉकी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें स्पेन, तो सांड युद्ध हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसकी, कनाडा की बात करें, तो आइस हॉकी, साथ ही साथ लाक्रोसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करेंगे, ब्राजील की बात करें तो ब्राजील का याद रखना फुटबॉल। इसको कैसे याद करेंगे, ब्राजील फुटबॉल। ब्राजील में आपको जाल याद रखना है, ब्राजील में जाल, और जाल में यहाँ पर याद रखेंगे फुटबॉल। आपको पता है जब नेट बॉल खेला जाता है तो उस बॉल को किस में डाला जाता है, उस जाल में डाला जाता है। तो याद रखना, जाल में क्या डालेंगे, बाल डालेंगे। तो क्या बन जाएगा, ब्राजील का मत बन जाएगा हमारा फुटबॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। हम बात करेंगे अपने नेपाल की बात करेंगे, तो नेपाल में क्या याद रखना, नेपाल का भी क्या है, वॉलीबॉल है। नेपाल का क्या है, वॉलीबॉल। इसको कैसे याद करेंगे, ने माने नहीं, पाल माने पालो, यानी कि नहीं पालो, क्या ना पालो। तो याद रखना आगे क्या लिखा है, वॉलीबॉल, यानी कि अपने बाल हमें ज्यादा हद तक बड़े नहीं करने चाहिए। आपको पता है इससे हमारे स्वास्थ्य में क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, साइड इफेक्ट पड़ता है। तो हमें ज्यादा बड़े बाल नहीं पालने चाहिए। तो नेपाल नहीं पालने चाहिए क्या, बड़े बाल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वॉलीबॉल, बड़े बाल, वॉलीबॉल। एक दो बार ऐसे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो याद रखना, इंडोनेशिया का क्या है, बैडमिंटन। इसको कैसे याद करेंगे, इंडो माने होता है समाप्त हो जाना, बोलते हैं ना इंड हो गया, फिनिश हो गया। इंड माने होता है समाप्त हो जाना। क्या इंड हो गया, बैडमिंटन, यानी कि बैडमिंटन खेल रहे थे और खेलते खेलते खेल कैसा हो गया, समाप्त हो गया, इंड हो गया। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा क्या इंड हुआ था, बैडमिंटन इंड हो गया था, ठीक है। ये भी याद हो गया होगा। यूएसए की बात करेंगे तो बहुत ही आसान है यूएसए, और इम्पोर्टेंट भी है। यूएसए कैसे याद करेंगे, आपको पता है अमेरिका का बेस बहुत अच्छा है,
अमेरिका का कैसा, इकोनॉमिक्स के मामले में आपको पता है अमेरिका का बेस कैसा है, तो आप कहेंगे अमेरिका का बेस बहुत अच्छा है, तो बेस से याद रखना बेसबॉल हो जाएगा। बेस से क्या याद रखोगे आप, बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब हम चलते हैं इधर, हम बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं, याद रखना चीन का टेबल टेनिस है। आपको पता है चाइना के लोग बहुत छोटे छोटे होते हैं, चाइना के लोग कैसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसा समझ लेना कि चाइना के जब लोग होते हैं हमसे जब बातचीत करते हैं वो टेबल के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं। ठीक है, तो टेबल टेनिस ऐसे समझ सकते हैं। बात हम करेंगे फ्रांस की, बात करें तो याद रखना फ्रांस का क्या है, फुटबॉल है। फ्रांस को कैसे याद करोगे, फ्रांस माने होता है फंस जाना, फ्रांस माने फंस जाना, फुटबॉल में याद रखना हमारी बाल फंस गई। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं फ्रांस यानी कि फंस गए, क्या फंस गए, फुटबॉल फंस गए। यानी कि जब हमारी बाल किस में चली जाती है, कीचड़ में चली जाती है। जब हमारी बाल कीचड़ में चली जाती है, उस बाल को लेने जाते तो हमारे फुट, फुट माने होता है पैर, पैर क्या हो गए, फंस गए। तो फ्रांस फंस गए, क्या फंस गए, फुट। कब फंसे, जब बाल को लेने गए थे, फुटबॉल बन जाएगा। इसके बाद में जापान की बात करेंगे तो जापान याद रखना पहले जापान को जूडो हुआ करता था, जापान का पहले क्या हुआ करता था, जूडो, लेकिन वर्तमान में क्या, तो याद रखना सुमो कुश्ती। तो जापान में क्या याद रखेंगे, कुश्ती। अब इसको कैसे याद करोगे, जापान का मतलब जापान यानी कि जा पहले पान खा के आना, पहले पान खा के आना, उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ कुश्ती करेंगे। जापान पहले पान खा कर आओ, या फिर ऐसे कह सकते हैं जापान पहले पान थूक कर के आओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ेंगे। तो ऐसे समझ सकते हैं आप। पाकिस्तान मैंने बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे मलेशिया की, बात करेंगे तो मलेशिया का भी क्या, बैडमिंटन है। इसे कैसे याद करेंगे, मलेशिया याद रखना, मलेशिया यानी कि बैडमिंटन। ठीक है, अब जैसे हमें बैट खरीदना है, हमें बैट खरीदना है, बैडमिंटन खरीदना है, तो बिना पैसे के तो मिलेगा नहीं। मलेशिया, मलेशिया में याद रखना माल खर्च करना पड़ता है। बैडमिंटन खरीदने के लिए क्या खर्च करना पड़ता है, माल खर्च करना पड़ता है, तो मलेशिया बन जाएगा। हम रूस की बात करें तो रूस के दो गेम है, कौन कौन से, फुटबॉल है, शतरंज भी है, फुटबॉल है, शतरंज। रूस से याद रखना रूठ जाना, रूस से याद रखना रूठ जाना। अब जब कोई व्यक्ति रूठ जाता है उसके पास में दो ऑप्शन होते हैं, क्या, या तो फुटबॉल खेलो या तो शतरंज खेलो। यानी कि फुटबॉल शतरंज खेलकर अपना क्या कर सकते हैं, मन बहला सकते हैं। तो रूस रूठ जाना, तो दो ऑप्शन हमारे पास, फुटबॉल खेलो या फिर शतरंज खेलो। इसके बाद देखो हम बात करेंगे स्कॉटलैंड की, बात करें तो याद रखना इसमें रग्बी फुटबॉल है। क्या, रग्बी फुटबॉल। आपको पता है सबसे ज्यादा प्लेयर किसमें होते हैं, इस स्कॉटलैंड इसमें होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। स्कॉटलैंड याद रखना, इसमें स्कॉटलैंड में कितने खिलाड़ी होते हैं, 15। और स्कॉटलैंड यानी कि स्कॉटलैंड में जो गेम होता है रग्बी फुटबॉल, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 15। स्कॉटलैंड में कितने, तो आप कहेंगे 15, यानी कि स्कॉटलैंड में कौन सा गेम होता है, रग्बी फुटबॉल, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना। स्कॉटलैंड, ये नाम ही सबसे बड़ा लग रहा है, यानी कि नाम जिसमें सबसे बड़ा लग रहा है उसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होंगे। सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसमें होते हैं, रग्बी फुटबॉल में होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे अपने बांग्लादेश की, बात करें तो याद रखना बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश में कौन सा गेम होता है, कबड्डी होता है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या खेलते हैं, कबड्डी। तो इसको कैसे याद करेंगे, बांग्ला से याद रखना अपना जो बंगला होता है, अपना जो घर होता है, उस घर के अंदर हम क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। क्रिकेट खेल नहीं सकते हैं, फुटबॉल खेल नहीं सकते हैं, क्या खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे। तो बांग्लादेश अपने बंगले में क्या खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो कबड्डी बन जाएगा। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का भी क्या है, वॉलीबॉल है। श्रीलंका का भी क्या है, वॉलीबॉल है, ये याद रखना। तो श्रीलंका वॉलीबॉल याद रखना। ठीक है, इसके बाद में भूटान की बात करेंगे तो भूटान इंपॉर्टेंट पूछा जाता है बहुत। भूटान का क्या होता है, तीरंदाजी। भूटान क्या होता है, तीरंदाजी। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे प्रमुख देश और इनके राष्ट्रीय खेल थे। एक बार फिर से नजर मारेंगे, याद हो जाएगा। भारत हॉकी, तो आप कहेंगे भारत हॉकी दोनों क्या हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान तो हॉकी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों क्या हो जाएंगे, क्रिकेट हो जाएंगे। जापान पान खा के या पान थूक करके आई, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुश्ती करेंगे, सुमो कुश्ती हो जाएगा। इसके बाद में पेन का होता है जब सांड का युद्ध होता है। बात करेंगे कनाडा में, याद रखना हॉकी की बात हो रही थी। और ब्राजील में जाल में क्या डालते हैं, बाल डालते हैं। नेपाल
बड़े बड़े बाल हमें नहीं पालने चाहिए, तो वॉलीबॉल बन जाएगा। इंड हो रहा था किसका, बैडमिंटन का। अमेरिका का बेस अच्छा है। चाइना वाले किसमें, टेबल में खड़े हो जाते हैं। फ्रांस यानी कि फंस गया था फुट किसमें, बाल में, तो फुटबॉल बन जाएगा। इंग्लैंड बता दिया, जापान भी बता दिया, पाकिस्तान बता दिया। मलेशिया की बात करें, माल खर्च होता है कब, जब बैट खरीदते हैं। रूस जब रूठ जाते हैं, तो फुटबॉल शतरंज, दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। स्कॉटलैंड की बात करें तो रग्बी फुटबॉल याद रखना। बांग्लादेश बंगले में क्या खेले थे, कबड्डी खेल रहे थे। श्रीलंका की बात करें वॉलीबॉल, भूटान की बात करें तो तीरंदाजी। ठीक है, अब इसके बाद 5 और कंट्री देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखने वाले दक्षिण अफ्रीका की बात करें, यानी कि साउथ अफ्रीका की बात करें, तो याद रखना यहाँ का भी क्या, रग्बी फुटबॉल। अभी मैंने बताया था स्कॉटलैंड का बताया था, और यहाँ पर याद रखना दक्षिण अफ्रीका का, और याद रखना है न्यूजीलैंड। यानी कि 3 कंट्री याद रखना है आपको। कौन कौन सी, सबसे पहले स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड के बाद में आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद में आपको याद रखना है न्यूजीलैंड, याद रखना है। ठीक है, न्यूजीलैंड। इन तीनों कंट्री का कौन सा गेम है, तो आप कहेंगे इन तीनों का रग्बी फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इन तीनों का क्या है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बात करेंगे हम क्यूबा की, बात करेंगे तो याद रखना क्यूबा का क्या है, बेसबॉल है। बेसबॉल और किसका था, आप कहेंगे अमेरिका का बेस अच्छा था, तो अमेरिका के साथ में क्यूबा भी याद रखना, अमेरिका क्यूबा। ठीक है, अमेरिका क्यूबा का दोनों का क्या है, बेसबॉल हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की बात करें तो याद रखना ताइक्वांडो, दक्षिण कोरिया ताइक्वांडो। ठीक है, कोरिया में याद रखना ताइक्वांडो। स्वीडन की बात करें फुटबॉल, स्वीडन की बात करेंगे फुटबॉल। और फुटबॉल किसका आया था, फ्रांस का आया था, जिसमें पैर फंस रहे थे, तो याद रखना है स्वीडन फ्रांस का फुटबॉल है। स्वीडन फ्रांस का क्या है, फुटबॉल है। और इसके बाद में रग्बी फुटबॉल कहाँ कहाँ का है, तो याद रखना स्कॉटलैंड का, साउथ अफ्रीका का, न्यूजीलैंड का। हॉकी की बात करें भारत, इंडिया। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ याद रखना क्या, इंग्लैंड याद रखना। जापान की बात करें तो जापान में कहा था कि कुश्ती, और इसके बाद में स्पेन की बात करेंगे सांड युद्ध। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल थे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बताइए कौन सा गेम किस देश में होता है। और इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको पता है क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो इसी प्रकार से किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।